जब फोर्ड ने की रतन टाटा की बेइज्जती, असफलता के बाद की कड़ी मेहनत, 9 साल बाद लिया अपमान का बदला। रतन टाटा दुनिया के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक हैं। टाटा संघ के चेयरमैन 83 वर्षीय रतन टाटा को आज उनकी उदारता, दयालुता, जुनून और व्यावसायिक नैतिकता के लिए जाना जाता है। टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी और निर्मित कार टाटा इंडिका और भारत की पहली एसयूवी टाटा सफारी को लॉन्च कर देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब रतन टाटा अपनी कंपनी बेचने जा रहे थे, लेकिन तब हुए अपमान ने उनकी कंपनी को सफलता दिला दी। टाटा ने बहुत बार इस बात का जिक्र किया है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कार को बनाते हुए उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भारत की पहली निर्मित कार तो बनाई, लेकिन पैसेंजर व्हीकल क्षेत्र में प्रवेश करना उनके लिए चुनौती की शुरुआत थी। कहा जाता है कि 1998 में जब टाटा की कंपनी ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा तो ये गलत समय पर लिया गया फैसला साबित हुआ। रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत की, लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। टाटा मोटर्स को भारी नुकसान हो गया और घाटे से उबरने के लिए शेयर होल्डर्स ने कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। इसके बाद जो हुआ उसने रतन टाटा और कंपनी का इतिहास बदल दिया। दरअसल रतन टाटा अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिका पहुंचे। वहां वो फोर्ड मोटर के हेड ऑफिस गए। उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स भी उनके साथ थे। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा की 3 घंटे की मीटिंग चली। ख्याल तो कंपनी बेचने का था, लेकिन फोर्ड के अधिकारियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा को बहुत बदसलूकी से कहा, जब तुम्हें इस बिजनेस का कोई ज्ञान नहीं था तो तुमने इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? हम तुम्हारी कंपनी को खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा पहले ही अपनी कंपनी को बेचने के प्रस्ताव से दुखी थे और इस बात ने उन्हें बेहद निराश किया। वो मीटिंग को अधूरा छोड़कर भारत लौट आए और टाटा मोटर्स को नहीं बेचने का फैसला किया। कहते हैं सफलता सबसे अच्छा बदला है। टाटा ने एक बार फिर मेहनत की और इस बार कंपनी सफलता मिली। करीब 9 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। 2008 तक जहां टाटा मोटर्स का मुनाफा कई गुना बढ़ गया, तो वहीं फोर्ड घाटे के कारण दिवालिया होने के कगार पर आ गई। इस समय रतन टाटा ने फोर्ड की JLR यानी जैगुआर लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिनके ही कारण कंपनी घाटे में गई थी। टाटा मोटर्स की कायापलट और उसकी ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने वाले कार्डले के मुताबिक ये 1999 था और फिर 2008 आया। उसी फोर्ड का जैगुआर और लैंड रोवर हमारे द्वारा खरीदा गया था। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप JLR को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। कार्डले बताते हैं कि न केवल टाटा ने JLR को खरीदा, बल्कि कुछ साल बाद में JLR ब्रांड को मजबूती मिली और आज टाटा मोटर्स का बड़ा ब्रांड बन गया। हाल ही में रतन टाटा ने भारत की पहली निर्मित कार टाटा इंडिका लॉन्च की एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, सभी ने हमें बताया कि ये एक जॉइंट वेंचर या एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी किए बिना नहीं किया जा सकता है। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं असफल रहूंगा, लेकिन हम वैसे भी आगे गए। तकनीकी दिक्कतें आई और हमें कई सबक सीखे। नई बुलंदियों पर पहुंचना एक अद्भुत अनुभव था। हार मानने के मौके बहुत थे। हमने अपना काम जारी रखा, हर परेशानी पर काम किया और ये भारत की पहली स्वदेशी कार द टाटा इंडिका का जन्म था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।